एक सुना है मैंने कि 15 दिन पहले एक बच्चा और उठाया यहाँ से, जो माता मंदिर के बेहोश मिला वहाँ पे पुलिस वालों को। इस इलाके में इस तरह का होना ठीक नहीं है। और मेरे भी बच्चे हैं, तो अक्सर मेरे बच्चे भी बाहर चले जाते हैं, जैसे चीज़ लेने या कुछ, या गली में नीचे रहते ही अक्सर। अगर इस तरह की वारदात हमारी गलियों में होने लगेगी तो हम कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे? ये इलाके के अंदर कोई अगर अनजान व्यक्ति खड़े हैं, 2-4 लोग खड़े हैं, वो क्यों खड़े हैं, उनका पूछने का हक बनता है। तो महमूद साहब, आज यहाँ पर आप सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। एक सुनने में खबर आई कि 2 बच्चों को किडनैप करने की कोशिश करी, क्या है मामला? देखिए, अभी लगभग कुछ 8:30 बजे के आसपास में 2 बच्चे मदरसे से आ रहे थे। जाकिर नगर में रहते हैं, गली नंबर 19-20, गली नंबर 61 नहीं बता रहे हैं, कोई बात 19-20 में ही आसपास में इधर के साइड में। तो ये जो मस्जिद है अबू बकर जो है गड्ढा कॉलोनी में वेस्ट में, इस मस्जिद में वो मदरसे में आते हैं पढ़ाई करने के लिए। जैसे पढ़ाई करने के बाद उसकी क्लास पूरी होगी मदरसे की, वहाँ से निकल के वो अपने घर के लिए जा रहे थे। जब घर के लिए यहाँ से निकले तो यहीं पे जहाँ जिस पॉइंट पर आप खड़े हैं, जो टर्न करता है गड्ढा कॉलोनी के लिए, यहाँ पर 3 लड़के, जो बच्चों ने बताया, बच्चों के लगभग 8 साल के आसपास है, जो बच्चों ने बताया उसको हम बयान कर रहे हैं। जो बच्चों ने बताया उनके हमारे सामने का वाक़या नहीं, जो बच्चों ने बताया, जो कॉल आया पेरेंट्स का ऐसे हुआ है, तो हम लोग यहाँ पहुँचे, तो जो बच्चों ने बताया उसको हम बयान कर रहे हैं। तो बच्चों ने ये बताया कि हम में से एक बच्चे को 3 स्कूटी पे जो लोग थे उन्होंने उठाने की कोशिश की, गले में हाथ लगे ज़बरदस्ती, और एक ने फ़ोन पे बात करी, माल मिल गया इस तरह से करके। तो दूसरा जो बच्चा था थोड़ा हेल्थी थोड़ा सा वो, तो उसने उसे खींचने की कोशिश करी, अपने साथी को, जो रिश्तेदार है भाई जो भी है, मतलब साथी बेसिकली, उसे खींचने की कोशिश करी, दोस्त है, खींचने की कोशिश करी। जब खींचने की कोशिश करी तो कई बार क्या होता है, ये रोड बहुत चलता हुआ, क्योंकि जाकिर नगर ढलान से ये रोड आ रहा है और गड्ढा कॉलोनी के लिए जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये रोड जो है बहुत चलता हुआ। तो उन्होंने देखा कोई आ रहा है इतने में, तो शायद वो एकदम से वो कुछ घबराए। जब जो भी पीछा करा होगा उन लोगों ने, जैसे भी वाला लेके साथ, वो किसी तरह की तरह वो लोग बच्चे वहाँ से भाग गए तेजी के साथ। जब भागने के बाद में उसने वहाँ तक उन्हें घर के आसपास तक पीछा किया। अच्छा। हाँ, ताकि पकड़ में आ जाए। या तो उन्हें लगता है था कैसे कि किनको, जिसे वो कॉल किया उन्होंने, जो बच्चे बता रहे हैं, जो कॉल किया, हो सकता है उन्हें कोई इशारा किया होगा, आप उस गली से आ जाइए, हम इधर से आ रहे हैं। वो जो कुछ भी किया हो, बहरहाल कुल मिलाकर ये था कि यहाँ पे जहाँ की घटना है, वारदात है, वहाँ से लेकर ये घर तक लगभग 7, 6 और 7 पॉइंट पे CCTV कैमरे लगे हुए हैं। रात का वक्त है, तो ऐसे में किसी का CCTV चेक करना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि सब सो भी रहे होंगे, कुछ दुकान का लगा हुआ है। तो इंशाल्लाह इन्होंने पुलिस को बुला लिया था, पुलिस आ गई थी। पुलिस की जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करेगी, और कल CCTV वगैरह निकाल कर सारा उसका आइडेंटिफाई करेंगे कि लोग कौन लोग हैं। ये सारा काम वैसे तो पुलिस का है, लेकिन फिर भी ये कौन लोग हैं, कहाँ कैसा है, और ये जो वारदात का होना इस तरह की, ये एक बहुत ही इलाके के लिए बहुत बड़ा सीरियस मुद्दा है। और अगर छोटे छोटे बच्चे अगर ऐसी भीड़ भाड़ इलाके से अगर कोई किडनैप करने की कोशिश करेगा तो बहुत गंभीर मुद्दा है, बहुत खतरनाक मुद्दा है। किसमें आए थे वो? स्कूटी है, 3 लोग थे स्कूटी पे, वो चौथे को बच्चों को बिठाने की कोशिश कर रहे हैं ज़बरदस्ती। हो सकता है जिस तरह बच्चे बता रहे हैं, जिस तरह वो फ़ोन पे बात करें, हो सकता है क्या नाम है कोई गाड़ी खड़ी हो और भी लोग साथ में हो, कुछ नहीं पता, लेकिन वो मालूम है अपने मकसद में कामयाब नहीं पाए। और सबसे बड़ी बात तो देखिए ये है कि ऐसे भीड़ भाड़ इलाके में, और 8, साढ़े 8 बजे का वक्त, जैसे 8 बजे 40 मिनट का वक्त बता रहे हैं, ऐसे वक्त में अगर इस तरह की कोई वारदात या कोई घटना होती है तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा सवालिया, प्रशासन में सवालिया निशान खड़े करती है। चलिए सर, मैं साहब आपके पास भी आएंगे। जी। पेरेंट्स से बात करें। सर, आपके बच्चे थे? जी, मेरा बेटा था। कितने साल के होंगे सर? 8 साल। 8 साल। दोनों बच्चे कितने साल के होंगे? एक 8 साल, एक 12 साल। एक 8 साल, 12 साल। किसको उठा लिया था बताइए थोड़ा सा। जो मेरा बेटा था 8 साल का, उसको उठाया, वो थोड़ा कमज़ोर है। और खेलते रहते थे वो यहीं पर ही ऐसी तक? नहीं, खेलते नहीं, वो तो डेली यहाँ पे, नहीं, मदरसे से पढ़ के आ रहे थे। वो डेली आते हैं, मैं डेली में लेके जाता हूँ। 2-4 दिन से मैं नहीं आ रहा हूँ, काम में थोड़ा बिजी हूँ, तो अब आ रहा है तो थोड़ी लापरवाही क्या आ जाएगा अपने आप। अच्छा। तो अब यहाँ पे जब आए वो, तो कुछ लड़के आए, उसे पकड़ने की कोशिश करी, गला पकड़ दबा के ऊपर उसको गाड़ी बिठाने की कोशिश करी। दूसरा जो बच्चा था वो थोड़ा सा हेल्दी समझदार है, उसने उसे बचाने की कोशिश की, लात वात मारी स्कूटी पे, गाड़ी डिसबैलेंस हुई तो वो निकल के वहाँ से भागे। अच्छा। तो फिर पीछे स्कूटी उनसे पहले निकाल के, उनसे पहले स्कूटी ले आके वहाँ पे गली के नोक पे खड़ी कर दी, नुक्कड़ पे। अच्छा। उन्होंने स्कूटी वेट कर, कब का हुआ था? 8, पौने 8 करीब, पौने 9, हाँ 8:40 के, 8:40। पौने 9 बजे काफी रश होता है इस टाइम पे, लोग यहाँ से जाकिर नगर को भी निकलते हैं बहुत। कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे यहाँ गाड़ी आ रही है, कार आ रही है, कभी कभी कार नहीं आती, 1 मिनट या 20-30 सेकंड का वक्त मिलता है। तो यहाँ पे इसी जगह पे थोड़ा अंधेरा था, अब तो लाइट वेट चल रही है, तो वो उस अंधेरे का फ़ायदा उठाया। अच्छा, तो ये बच्चों ने कब बताया आपको ये सब? घर पहुँच के, मैं था नहीं घर पे, मैं घर से आया,
अच्छा। मैं घर पे थाने में बाहर से आया तो फिर मैंने फुटेज वगैरह चेक करी तो निकला मैं, फिर मैंने बात करी, कंप्लेंट करी पुलिस में। सर क्या लगता है किसी से रंजिश थी आपकी? नहीं कुछ ऐसी बात हो? कुछ नहीं। क्या आपको शक लग रहा हो कि उसने किया हो? रंजिश होती तो मेरे बेटे से होती ना, दूसरे के तो पीछे तो गए थे ना, उसके भी घर तक गए, उसको ही पकड़ने की कोशिश करी, उसके भी घर तक गए ना पीछे। सर आपके बच्चे सिर्फ उठाए और भी किसी के भी उठाए थे? एक सुना है मैंने कि 15 दिन पहले एक बच्चा और उठाया यहाँ से, जो माता मंदिर के बेहोश मिला वहाँ पे पुलिस वालों को, ऐसा सुना मैंने। यहाँ पे सर्विस सेंटर है, वो लोग बता रहे थे। इधर सर मैं इनका रिलेटिव भी हूँ और फ्रेंड भी हूँ भाई है इनका। जी बिल्कुल, भाई भी हूँ मैं इनका। आपको कब तक पता चला ये? मेरे पास इमरान भाई का कॉल आया कि ऐसे ऐसे मसला हुआ, तो हम सारे लोग भागे, हम सारे रिलेटिव भी हैं और नेबर्स भी हैं आपस में, तो हम लोग भागे कि इलाके में इस तरह का होना ठीक नहीं है। और मेरे भी बच्चे हैं, तो अक्सर मेरे बच्चे भी बाहर चले जाते हैं जैसे चीज़ लेने या कुछ, या गली में नीचे रहते ही हैं अक्सर। अगर इस तरह की वारदात हमारी गलियों में होने लगेगी तो हम कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे, है ना? तो ये गलत हो रहा है। आज इनके साथ हुआ, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। तो मकसद हमारा ये है कि ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए प्रशासन कोई बेहतर कदम उठाए, कोई ऐसा इंतज़ाम करे, हमसे बेहतर जानता है प्रशासन कि इसके लिए क्या करना चाहिए, या इलाके के जो जिम्मेदारान हैं वो इस पर आवाज़ उठाएं और इसके लिए कुछ ऐसा करें कि जो ये लोग कर रहे हैं इस तरह की हरकतें, या जो भी ये बदमाश टाइप के लोग हैं वो डरें और वो इस तरह की हरकतें ना करें। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ होना चाहिए यहाँ पर इलाके में। तो सर उन्होंने खुलेआम इस तरह से होना ये गलत है। नंबर नोट वगैरह कुछ करा है? हम कल सीसीटीवी फुटेज निकालेंगे यहाँ पर और उसको ज़रूर निकाल कर हम नंबर वगैरह देखेंगे। इसमें पूरी कोशिश करी जाएगी कि उनका नंबर निकले गाड़ी का। 2 स्कूटियाँ थी? बिल्कुल 2 स्कूटियाँ थी शायद, और हो सकता है उनके साथ और भी लोग हों। जैसे कि वो कह रहे थे कि माल मिल गया। बताइए, बच्चे को माल कह रहे हैं, वो किसी के लगते जिगर को कह रहे हैं माल मिल गया। हो सकता है गाड़ी आगे खड़ी हो, 8:30 बजे भीड़ भाड़ का इलाका है, गाड़ी ना आ पाई हो अंदर, या जो भी हुआ हो। जब वो माल वाली बात कह रहे हैं किसी से कि भाई माल मिल गया, तो उनकी सोच क्या होगी? ये सारी बातें आपको किसने बताई? ये बच्चा बता रहा है ना, ये बच्चा बता रहा है। बच्चा डरा हुआ है काफ़ी, बच्चा बहुत डरा हुआ है, और वो डर गया। भाई डरने की बात भी है, वो बता रहा है बच्चा। और ये भी अच्छा हुआ उसके साथ एक और बच्चा था, वरना आज क्या घटना घटित हो सकती थी आप खुद सोचिए। तो ये बड़ी बात है अपने आप में। इसको के पर्पज से आप क्या करेंगे अब आगे? हाँ जी, सुरक्षा के पर्पज से आप देखिए सर, हमसे बेहतर प्रशासन जानता है कि सुरक्षा कैसे प्रदान करनी चाहिए पब्लिक को, और हम ये चाहते हैं कि राजधानी है, दिल्ली है। अगर यहाँ पर इस तरह की हरकतें होंगी तो पूरे हिंदुस्तान में क्या क्या होगा। राजधानी में कम से कम, यहाँ राजधानी में नहीं पूरे इंडिया में ही प्रशासन को चाहिए कि एक अच्छी सुरक्षा प्रदान करें आम पब्लिक को। और यहाँ पर तो स्कूल टाइम पर भी कोई ना कोई वॉलंटियर या कोई पुलिस प्रशासन का कोई इंतज़ाम ऐसा होना चाहिए सुबह में और दोपहर में, जब वैन वगैरह आती हैं या जैसे बच्चे अक्सर रहते हैं, तो होना चाहिए यहाँ पर कुछ ना कुछ इस तरह का। सर स्कूल से, सर को दीजिए ना, स्कूल से सर बच्चे आते हैं, अब तो पेरेंट्स घबरा गए होंगे कि किस तरह से हमारे बच्चे किसी तरह सेफ नहीं है। अकेले आते हैं बच्चे या वैन में आते हैं, तो किसी तरह अगर बाहर छोड़ के जाए और किडनैप हो जाए, सर उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा और ऐसा क्यों होगा? मैं आपको जानकारी दे दूं आपके चैनल के माध्यम से। जाकिर नगर है ये, यहाँ पे एक मदरसा है। जिन बच्चों को पकड़ के लेके जा रहे थे, वो बच्चे मदरसे से पढ़कर आ रहे थे, और ये वाक़या 8:45 बजे का वाक़या है। और 8:45 बजे से जब अपने घर को आ रहे थे, आने के बाद 19 नंबर गली में उनका घर है, और यहाँ चारों तरफ ना सीटी कैमरे लगे हुए हैं, और ये सीटी कैमरे सुबह सब जांच हो जाएंगे। और इनके फादर ने, बच्चों के फादर ने 100 नंबर कॉल भी की, और मेरे पास भी कॉल पहुँची। मैं भी तुरंत भाग के आया। आने के बाद जो 100 नंबर के सिपाही हैं, उनसे मैंने बात भी की है। आईओ से भी बात हुई है। आईओ ये बोल रहे हैं सुबह को कंप्लेंट लिखाई जाए और उनकी एफआईआर कराई जाए और उनकी जांच हो। ये तो इलाके के अंदर अगर ये ऐसी वारदातें होंगी तो ये दुखद कहानी है ये। तो मैं तो यही कहूँगा, बच्चों को अपनी सेफ्टी में रखें। अगर रात बिरात के लिए बच्चों को भेजें तो पेरेंट्स साथ जाएं, और अकेले बच्चों को ना भेजें। और ओखला की आवाम में हमें भी कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किस वक्त जा रहे हैं, हमें जाके जानकारी है। अगर हमारे क्षेत्र में कोई अनजान व्यक्ति अगर खड़ा है, उससे पूछा जाए, बोला जाए कि आप कैसे खड़े हो इलाके के अंदर। यहाँ पर जो जगह जगह जो अड्डे बने हुए हैं, ये बनने होने नहीं चाहिए।
और क्या लगता है आपको कि इलाके के लोग शामिल हो सकते हैं, बाहर के लोग होंगे, कहाँ के हो सकते हैं? इस तरह की वारदात पहली बार नहीं, बता रहे कि इससे पहले भी हो चुका है। इस तरह की वारदात ओखला के अंदर मैं तकरीबन 6-7 महीने से देखता आ रहा हूँ, कई बार हो चुकी है। अभी 6 महीने पहले एक बुजुर्ग आदमी था 70-75 साल का, वो एक बच्चे के साथ इसी तरह की हरकत कर रहा था। उसको हमने थाने भी लेके गए थे, थाने में उसको पकड़वाया था हम लोगों ने। अभी 1.5 महीना ही हुआ, 1.5 महीने पहले जोगाबाई के अंदर एक लेडीज़ 3rd फ्लोर पर घुस जाती है, एक बच्चे का मुंह दबाती है और लेडीज़ घर में बेहोश हो जाती है। आज इन 2 बच्चों ने इतनी बढ़िया करा, इन्होंने उनको भगा दिया, बहुत बढ़िया करा इन बच्चों ने, इसी हिम्मत दिखाई इन बच्चों ने, और इसी तरह का काम करना चाहिए। बस सावधान उन लोगों को रहना चाहिए, उन माँ बापों को रहना है। भैया आप लोगों के बच्चे जाते हैं, आप लोगों को छोड़ कर आना चाहिए, आपको लेकर आना चाहिए। इस तरह का हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। सर सीसीटीवी फुटेज से अगर पता लग जाता है तो क्या कार्रवाई चाहेंगे आप? FIR कराएंगे। FIR होगी उन बच्चों की, ये कल FIR होगी उनके लिए, पूरी टीम लगेगी। काफ़ी लोग हैं जाकिर नगर के, ये लोग आएंगे, हमारे सब लोग साथ में रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत सारे कैमरे हम लोगों ने देखे, कौन कौन से कैमरे उनको देखेंगे उसके बारे में। इस एरिया के जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे आप कह और भी बहुत तमाम जो लोग हैं, क्या वो लोग सारे मिलकर इकट्ठे एकजुट होकर इन सब पे कार्रवाई करेंगे कि मतलब सब साथ हैं भाई, इंशाल्लाह साथ रहेंगे, सब साथ मिलकर खड़े होंगे। जिम्मेदार हर घर का आदमी अपने एक गार्जियन होता है, अपने इलाके को, अपनी गली को सेफ करता है। और इस इलाके में इतनी 8 डब्लू हैं, गिनते गिनते थक जाओगे आप। 8 डब्लू बहुत सारी हैं। 8 डब्लू क्या कर रही हैं इलाके के अंदर? उनको देखना चाहिए कि इलाके के अंदर कोई अगर अनजान व्यक्ति खड़े हैं, 2-4 लोग खड़े हैं, वो क्यों खड़े हैं, उनका पूछने का हक बनता है। तो किसी भी अनजान आदमी को अगर हम खड़े पे देख रहे हैं ना, पूछना चाहिए वो किस लिए खड़ा हुआ है। अगर हम ये सारे जिम्मेदार अगर जिम्मेदारी उठाएंगे ना, तो ये नौबत कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी नौबत ये। शुक्रिया। महमूद साहब, क्या लगता है रात को बच्चों को बाहर निकलने ही नहीं देना चाहिए? नहीं, क्या बात हुई? क्या रात और क्या दिन? ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। ये राजधानी में हम लोग रहे देश की, हम तालिबान में नहीं है। ये क्या मतलब बनता? किसी भी टाइम, अभी देखिए एक इसका असर, अभी देखिए हमारे साथी जाकिर नगर के अभी यहीं खड़े थे। खड़े होने के बाद जब उन्हें पता शादी से फैमिली आ रही, वो डर के हमारा फैमिली को लेने चले गए। ये खौफ बैठता भाई। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि प्रशासन यहाँ पे कानून व्यवस्था बनाए, गुंडे बदमाश मवाली डरे, शरीफ आदमी न डरे पुलिस से। बिल्कुल ये जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की बनती है। और जिस टाइम बच्चों की छुट्टी होती है, जिस टाइम बच्चे स्कूल जाते हैं, कम से कम जैसे जाकिर ढलान पॉइंट है, बटलॉक चौक पॉइंट है, जैसे सिल्ली गरम रोड चौक पॉइंट है, इसी तरह से क्या नाम है एक पॉइंट जो है जामिया नगर थाने का नून नगर स्कूल का पॉइंट है, जो कुछ पॉइंट्स है उस पर आइडेंटिफाई करें। हर बीट में से कम एक पुलिस वाला उसमें लगाए। एक बीट में 5-7 पुलिस वाले होते हैं, एक पुलिस वाला लगाए, वो उससे छुट्टी के टाइम और मॉर्निंग टाइम वो राउंड करें। और जैसे बार बार हम एक बात को बता रहे हैं, अगर ये वीडियो देखे कोई हमारे अधिकारी बड़े, तो उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ, जो खलीलुल्लाह मस्जिद कट है वहाँ पे 3 स्कूल के बच्चे आते हैं, लड़के भी आती है लड़के भी आते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट खत्म होता है 1 बजे और इवनिंग शिफ्ट शुरू होती है। जोगाबाई के बच्चे कट मुरादी रोड से निकलते हुए वो खलीलुल्लाह के कट पे मिलते हैं। गफून क्या नाम है NFC में 2 स्कूल है, चंद्रशेखर के नाम से NFC स्कूल जो जोगाबाई गया है, एक देव समाज स्कूल है, वहाँ से बच्चे आते हैं। और वहाँ कम से कम कुछ नहीं 200-400-500 लड़की लड़के वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, स्कूल के स्टूडेंट। उसके अलावा अदर्स बच्चे आगे खड़े होते हैं जो इलाके के हैं, और जो सिर्फ इस पॉइंट से आते हैं कि वहाँ लड़कियाँ खड़ी होंगी। ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पर आकर उन लड़कों को ना खड़े होते। उसके अलावा जहाँ चौक चौराहे पे खड़े होते हैं वो ना खड़े होते। ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी ले अपनी, और जिम्मेदारी को निभाए। शरीफ आदमी कई बार कहता हूँ, शरीफ आदमी डरता है। शरीफ आदमी पुलिस से न डरे, बदमाश डरे। ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, पुलिस प्रशासन ही काम करे। सर बच्चों और पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे? अभी डर गए होंगे, जाहिर सी बात है, ये वीडियो देखने के बाद वो भी सोचेंगे बच्चे बाहर कैसे निकले। बड़ा अफसोस की बात है। ये तो मतलब आज ऐसा है, इतनी ऐसी खबर सुन के रोजाना कुछ ना कुछ वारदात की खबर सुनते हैं हम लोग इलाके के अंदर, लेकिन आज ये खबर तो दिल दिलाने वाली खबर है। हर कोई औलाद वाला है, आप उसके दिल से पता करिए ना औलाद क्या चीज़ होती है। माँ बाप से पता करिए, अगर इनके बच्चे को अगर वो चला जाता, अल्लाह ना करे, तो क्या होता जी। तो ये जिम्मेदारी बनती है भाई माँ बाप से। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप ध्यान रखें थोड़ा सा। और यार एक बात बताइए मुझे, ध्यान कहाँ रखे? फादर जाते हैं अपने काम से, मदर भी कई बार वर्किंग होती है, बच्चे आएंगे जाएंगे, कब तक ध्यान रख सकते हैं? जैसे अभी ये बात चल रही थी, स्कूलों की छुट्टी होती, कई बार क्या होता है छोटे बच्चे लिफ्ट भी लेते हैं स्कूलों से, और वैसे भी ले लेते हैं। तो एक डर खौफ का माहौल होना चाहिए बदमाशों में, आवाराओं में, और इस तरह के जो लोगों में जो गलत काम करते हैं। मेरे तो यही गुजारिश है पुलिस प्रशासन से, शरीफों को सराफत में रखें, और जो बदमाश है
उन्हें शरीफ बना दें, ज़्यादा बेहतर है। सर बहुत क्या शुक्रिया। लगता है ये यहीं के लोगों का काम है या कुछ बाहर के अभी तो खैर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, हम लोग सुबह से एसपी साहब से ही बात करेंगे हम लोग, और ज़रूरत पड़ने पर बड़े अधिकारी से बात करेंगे। जो पूरा वाक्य जो है बच्चों ने भी बताया, बच्चों ने बताने के बाद में पूरा सीसीटीवी में आ गया, जहाँ पे ये घटना है यहाँ का भी लगता है मुझे सीसीटीवी आसपास में हो सकता है वो भी आ जाए, और जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज आएगी इंशाल्लाह उसी हिसाब से काम किया जाएगा। जहाँ तक भी ज़रूरत होगी बात करने की तो, लेकिन हमें लगता है पहले तो जामिया एसएचओ साहब से ही ये काम हो जाएगा, नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो जहाँ तक भी जाना पड़ेगा उससे पीछे नहीं है, ये पकड़े जाएंगे इंशाल्लाह, पकड़े जाएंगे। चलिए मेमू साहब एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, जैसे पहलवान चौक हो गया, हरी मस्जिद हो गया, यहाँ पर अक्सर मस्जिदों में ऐलान होता है कि बच्चे खो जाते हैं, ये वो फलाना ढिमकाना, तो पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे कि देखिए मालूम है, देखिए इसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जैसे आप मार्केट जाते हैं, मार्केट आप जाते हैं, मैं एक ही अपील करता हूँ अपने बच्चों का ध्यान रखें। जैसे अपने सामान का आप ध्यान रखते हैं ना, अपने मोबाइल का आप ध्यान रखते हैं, अपने पर्स का आप ध्यान रखते हैं, छोटे बच्चों का भी ध्यान रखें। मार्केट में जाते जब भी ध्यान रखते हैं, घर से वो बच्चे निकले तब भी ध्यान रखिए, बच्चों का इस तरह का ध्यान रखें। देखिए कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा मिस हो जाए, कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसके बच्चों को किसी तरह के कोई हादसा, कोई किसी तरह किसी गलत फहमी भी गलत हो उसके साथ हो, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है। थोड़ी सी भी लापरवाही ना करें, कोई करता नहीं, वैसे अनजाने में होती है, वो अनजाने में ना करें, और बच्चों पे पूरी पैनी नज़र बनाकर रखें, घर में भी और घर से बाहर भी, ज़्यादा बेहतर है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।